सुनाऊंगा, ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर होता क्या है, मैया के मन में आया लाला को तो सजा दे दी, अब जो भी माखन हाथे पल्ले लगे अवेरू। यही तो हम लोगों से गलती हो जाती है, जब हमने ठाकुर जी को नाता जोड़ करके बंधन में ले लिया है, बांध लिया है, उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रभु के समीप बैठे और उनकी बात सुने। पर मैया तो लोभ में गई, ये जीव लोभ में गए। प्रभु ने सोच लिया कि जो भी आज मैया मेरे पास बैठती तो उसका कल्याण करता, उद्धार करता। पर मैया गई लोभ में, जाने दो। महल के बाहर दो यमलार्जुन के वृक्ष के ऊपर दृष्टि गई, चलो ये नारद जी के श्राप से वृक्ष बने हैं, आज इन्हीं का कल्याण करता। माँ होती पास में तो माँ का करता। ओंकल को खिसकाते खिसकाते प्रभु महल से बाहर आए, दोनों वृक्ष के बीच में ओंकल को फंसाया, शक्ति लगाई, ताकत लगाई, दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों वृक्षों से दो आत्म ज्योति प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। गोप वाले आए, बाबा ओ बाबा जल्दी से बाहर आओ। कन्हैया ने इन दोनों वृक्षों को गिराया, पर कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। लाला थोड़ी गिरा सकता है, ये तो हवा से गिरे होंगे। लाला आपको ये ओंकल से किसने बांधा? मैया ने। क्यों? हमसे मटका फूट गया था। बाबा ने आवाज लगाई, यशोदा ओ यशोदा जल्दी से बाहर आओ। मेरे लाला को आपने बांधा? हाँ। क्यों? इसने वो छाछ बिलोने वाला मटका फोड़ दिया। तो यशोदा वो मटका तेरे पियर से लाई थी, था तो मेरे यहीं का ना। खबरदार जो मेरे लाला को दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत करी। ये तो भगवान की कृपा हुई यशोदा की वृक्ष इसके ऊपर नहीं गिरे। 80-85 बरस में तो लाला भयो, किसको मुंह दिखाते हम? खबरदार मेरे लाला को सजा दी थी। गोपियां ग्वाले सब खड़े हैं, सबके सामने आज बाबा ने यशोदा की परेड कर दी। तो गोपियों को भी ताना मारने का मौका मिल गया, और लगाया ताना मारवा में पाचे नहीं रहे। दो औरतें जा रही थी, रास्ते में एक के लगी ठोकर तो साथ वाली बढ़िया और थोड़े आगे गए दूसरी के लग गई, तो फिर वो भी ताना मारने में अरे भी गोपियां ताना मारने लगी, यशोदा हमारे घर में तेरे लाला ने असंख्य मटकियों को चूर चूर कर दिया, फिर भी हमने तेरे लाला को इतनी बड़ी सजा कभी नहीं दी। तेरे घर में एक मटका फूटा और तेरे लाला को ओंकल से बांध दिया, भूखा प्यासा रख करके सजा दी। धिक्कार है यशोदा तुझे। गोपियों का ताना सुनने को आज यशोदा को मिला। बाबा ने कहा, लाला आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ना बाबा कहीं नहीं ना। फिर भी मैया को बोलना दूध गर्म कर दे, उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा गाय का देसी घी डाल दे, पी लेना, अंदरूनी कोई चोट होगी तो ठीक हो जाएगी। श्याम सुंदर आए, मैया ओ मैया बाबा ने कहा है थोड़ा दूध गर्म कर दो, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो और थोड़ा हत्यारा डाल दो। हत्यारा मतलब घी, थोड़ा देसी घी डाल दो और हमें पिला दो। मैया को तो गुस्सा आ रहा था, इसकी वजह से आज सब लोगों के सामने मुझे बाबा ने सुनाया। वो तो गुस्से में थी, भगा दिया, गेट आउट, जाओ अपने बाबा के पास, जो भी करना हो कहना हो वो करेंगे, मेरे पास आ ही मत। बाबा मैया तो अभी गुस्से में हैं। अच्छा ठीक है लाला, तो मैं गर्म कर दूं। बाबा ने दूध गर्म किया, लो लाला पी लो। मुंह जलाओगे क्या बाबा मेरा? इतना गर्म। प्लेट में ठंडा किया, इतना ठंडा
अब बालकों के बहुत नखरे होते हैं, छोटे बालक के बहुत नखरे होते हैं। गर्म ज्यादा हो तो परेशानी, ठंडा ज्यादा हो जाए तो परेशानी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन से नंद बाबा ही लाला को संभाल रहे हैं। मैया को तो गुस्सा है। नहाने में भी नखरे, गर्म पानी से नहाऊं, इतना गर्म नहीं, थोड़ा ठंडा, इतना ठंडा नहीं। कपड़े पहनने में नखरे, ये नहीं पहनूं, वो पहनूं, वो पहनूं, वो पहनूं। बाबा मैया रोजाना हमारे चोटी बनाती, चोटी कृष्णा चोटी बनाओ ना आप भी। अब बाबा ने मनक जमाने में कभी चोटी नहीं बनाई, पर जैसा कि सब गुच्छा बना दिया माथे पर। बाबा मैया हमारी आंख में काजल भी लगाती है, आप भी लगाओ ना। जैसा आया बाबा ने काजल लगाया। लाला बड़े नखरे वाले हैं। ड्रेसिंग रूम में गए, दर्पण में अपने आप को देखा। बाबा ऐसा कोई काजल लगाता है, पूरा चेहरा काला काला कर दिया, जाने के कोई शाहपुरा की डाकण आई हुई। थोड़ा ढंग से तो लगाते। मेरे कहने का मात्र भाव इतना सा है मेरे भाई बहन, लाला जैसा बोल रहे हैं बराबर बाबा कर रहे हैं। परंतु फिर भी मेरे भाई बहन, माँ का प्रेम तो माँ का प्रेम ही होता है। कई बार मैं इस प्रसंग को बार बार दोहराता हूं मेरे भाई बहन। पिता एक बार कठोर हृदय वाला हो सकता है, पर माँ की ममता कठोर नहीं होती। माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य कभी कठोर नहीं होता। जितना प्रेम से माँ अपने लाला को संभाल सकती है, पिता नहीं संभाल सकता। और मेरे भाई बहन, किसी पुत्र के यदि पिता नहीं रहे तो माँ में वो शक्ति है, साहस है कि माँ उस पुत्र को पिता का प्रेम भी देख करके बड़ा कर लेगी, होशियार बना देगी। परंतु यदि किसी बालक की माँ नहीं रहे तो पिता में वो हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि पिता माँ का प्रेम दे सके। माँ दोनों काम कर सकती है, पिता का प्रेम भी दे सकती है, पर पिता माँ का प्रेम नहीं दे सकता। आज भगवान श्री कृष्ण के मन में भी यही भाव आया कि मेरी 2 माँ हैं, एक माँ देवकी है, एक माँ यशोदा है। मन ही मन प्रभु दुखी होने लगे कि हे माँ यशोदा, हम तेरी गोद में, हम तेरे आंचल में क्यों आए? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में आपको वचन दिया था, जन्म भले ही देवकी के गर्भ से लेंगे, पर बाल लीला का आनंद तो हे माँ यशोदा हम आपके आंचल में ही लेंगे। पर 1 सप्ताह हो गया माँ, आप हमसे बात नहीं करती। कितना प्रेम होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, पुत्र को जो भी रोना सुनाना होता है ना, वो पिता के सामने ज्यादा नहीं सुना पाएगा, पर अपनी माँ की गोद में बैठ करके तो सब दुखड़ा सुना देता है। नानी बाई का मायरा यदि आप सुनते हैं तो उसमें क्या है, नानी के माँ नहीं थी, भाई था वो भी चल बसा। नानी के बच्ची हुई, विवाह के योग्य हो गई, उसके विवाह की तैयारी तो ससुराल वाले रोज ताना मारते हैं, नानी क्या लाएगा तेरा बाप, वो तो बाबा जी हो गया, क्या लाएगा? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, रोज लिस्ट बनाती दादी सास। अब बताओ ससुराल में नानी के हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी जब इतने ताने उसे सुनाई जाते हैं, कष्ट होता है। माँ होती यदि नानी के, तो माँ के पास आकर के
माँ की गोद में बैठ करके अपना रोना रो दे। पर दुखड़ा सुनाए किसको? तो नानी अकेली सरवर पर पानी भरने के बहाने आती और वहां बैठ करके अपना दुखड़ा रो लेती। सरवरिया रे तीर खड़िया नानी सरवरिया रे तीर खड़िया नानी नीर माँ का जाया वीर बिना कुण जामन जाया वीर बिना कुण बात बरण नहीं आवे रे सरवरिया रे तीर खड़िया नानी माँ का जाया वीर बिना कुण जामन जाया वीर बिना कुण बात बरण नहीं आवे रे सरवरिया एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो तो ऊंचा ऊंचा महल मालिया नगर सेठ कहलायो तो अन धन रा भंडार भरिया था और छोर नहीं पायो तो अनगिनती का नौकर चाकर अनगिनती का नौकर चाकर याद मने सब आए रे सरवरिया तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे लाड़ प्यार से पली लाडली बड़ा घरा में ब्याह हीरा मोती सोना चांदी गाड़ियां भर भर लाई थी बीती बाता याद करूं जद बीती बाता याद करूं जद हिवड़ो भरी भरी आवे रे सरवरिया रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे थारे भरोसे सेठ सांवरा बोलो बाबुल आयो रे गोपी चंदन और तुम बेड़ा
साधाने संग लायो रे। घर घर मांगत फिरे सूरिया, मारो मान घटायो रे। देवरियो मने ताना मारी, देवरियो ताना मारे। नणनल जीव जलावे रे, सरवरिया तीर घड़िया नानी नीर बहावे रे। और सगाने माल मलिंदा, रोकी सूकी नरसिंह और सगाने महल मालिया, टूटी जो पड़ी नरसिंह ने। और सगाने शाल दुशाला, फाटी गोदड़ी नरसिंह ने। डूब मरो पर घर नहीं जाऊं, नानी सरवर पर जल भरते हुए अपने दुखों को रोती है। डूब मरो पर घर नहीं जाऊं, बाबुल मने लजायो रे, सरवरिया रे। तीर घड़िया नानी नीर बहावे रे। माँ का जाया मीर बिना गुण, जामन जाया वीर बिना गुण। भात बरण नहीं आवे रे, सरवरिया रे। तीर घड़िया नानी नीर बहावे रे। या नानी नीर बहावे, या नानी। नीर बहावे। मेरे भाई बहन, माँ की गोद यदि बालक को मिलती है तो अपना सुख दुख माँ की गोद में बैठ करके रो लेता है। श्याम सुंदर, आज हृदय में थोड़ी पीड़ा हुई कि हमारे दो माँ होते हुए भी हमें एक माँ का प्रेम भी प्राप्त नहीं हो रहा। आज प्रभु की स्थिति कैसी है? ए रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया? 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 एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला। कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया? रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया?
फिर सही देवकी ने दूध में नहलाने को गोद में खिलाने का सुख पाया यशोदा ने। सुख पाया यशोदा ने। एक ने तुमको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। डर से भेज दिया घर से देवकी ने गोकुल में। देवकी ने गोकुल में बिना दिए जीवन यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया चल में, तुझको छुपाया चल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को डाला। मैया किसको कहेगा तू मैया, रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, बेदिए ममता न जाने, बेदिए ममता न जाने। कोई जिसने दिया हो प्यार माँ का मन तो उसी को माँ माने, उसी को माँ माने। एक ने तुझको दी है रे आँखें, एक ने दिया उजाला। मैया किसको कहेगा तू मैया, रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया। प्रभु के समक्ष ये आज दुविधा हुई। दो माँ होते हुए भी एक माँ का प्रेम नहीं मिल रहा है, पर प्रभु ने आज संकल्प कर लिया, भले ही मैया यशोदा हमें एक बार और औंखल से बांध करके सजा दे दे, हम भुगत लेंगे, परंतु माँ के प्रेम को तो प्राप्त करके रहे, माँ का प्रेम तो लेकर रहे। जैसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। लीला कर रहे हैं माँ के प्रेम को पाने के लिए। मैया माखन बिलो रही थी, प्रभु आए पीछे से और माँ की पीठ की ओर से हाथ डाल दिए गले में।
और कभी तो मैया को इस कंधे की छोर से निहारे, कभी माँ को इस कंधे की छोर से निहारे, और अपनी नन्ही नन्ही करांगुलियों को माँ के गाल पर घुमाए। मैया ने कहा, लाला आज ऐसे क्यों कर रहा है? मैया, हम बाहर से खेल के आ रहे हैं, बाहर तो कहीं बरसात नहीं हुई, तो तेरे वस्त्र गीले क्यों हो रहे हैं? लाला, ये बारिश से गीले थोड़ी ना है, ये तो मैं मेहनत कर रही हूं ना, माखन बिलो रही हूं, या ते खून को पसीनो है। तो माँ थोड़ी देर तू विश्राम कर, मैं तेरे हवा करूं। तो प्रभु अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया को हवा करने लगे। माँ थोड़ी देर तू विश्राम कर, मैं माखन बिलोता हूं। रस्सी पकड़ी और प्रभु माखन बिलोने लगे। धीरे से मटके में हाथ डाला, माखन लिया और लाला ये क्या? कुछ नहीं मैया, देख रहा था माखन बना के नहीं बना। हाँ वो तो ठीक है, पर तो ये हाथ यहाँ ला रहा था ना मुंह के यहाँ। ओ मैया में हो चोई हाथ भरी जा जो बच्चे टीच पूछे दिखे ना। लाला ना, जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते भोलेनाथ को, तब तक अपने उपयोग में नहीं लेते। तो मैया आपको पता है कितनी बज रही है? 1:40 हो रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। घड़ी मत देखो, मैं देख नहीं बोल रहा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो बाबा ने आज कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या? मैया बाबा की बात अलग है, आप हमें प्रेम से भोजन करवाती हो, हमें तो आपके हाथ से ही लेना है। तो लाला मैं कल से एक ब्राह्मणी को बुला दूंगी, जिस समय पर आपको भोजन बना कर दे देगी। ना मैया, अपने काम में दास दासियां बढ़ा दे, पर मेरे काम में तो मैं तेरे हाथ को ही प्रसाद पाऊंगा। ये बात मेरे भाई बहन आप भी अपने जीवन में याद रखना। आप अधिक पूंजीपति हो, पैसे वाले हो, घर में नौकर चाकर रख सकते हो, अन्य काम के लिए नौकर चाकर रख लेना, पर गाय का दूध निकालना, छाछ बनाना और ठाकुर जी के भोग बनाना, ये काम तो घर धनी को अपने हाथों से ही करना चाहिए। इसमें नौकर को भरोसा नहीं। अपने गोपाल के लिए भोजन हाथों से बनाओ। नौकर कोई भाव से नहीं बनाएगा, उसकी तो नौकरी है, उस भाव से नहीं बनाएगा। और घर धनी यदि आप बनाओगे स्वयं, तो अपने गोपाल के लिए बनाओगे तो बिल्कुल ध्यान से बनाओगे, प्रेम से बनाओगे, भाव से बनाओगे, और ठाकुर जी को वही भाव से बना हुआ रुचिकर लगता है, स्वादिष्ट लगता है। मैया तेरे काम में और कर ले, पर मेरे काम में तो ब्राह्मणी को भरोसा नहीं। मैया एक तरकीब बताऊं क्या? बता, पर यहाँ थोड़ी कहूंगा ऊपर ले चल, पीठ पर बिठा, उठाकर ले चल। बोल लाला क्या तरकीब बता रहा है? मैया यहाँ नहीं बताऊंगा, तू तो नीचे ले चल, उठा के ले चल। वो 7 दिन की परेड करवाना है। 7 दिन मैया बोली नहीं ना लाला से, तो कभी कंधे पर बिठा, कभी घोड़ा बन पीठ पर बिठा, कभी गोद में बिठा, कभी ऊपर उठा, सारी परेड करवा रहे। लाला जल्दी से बताना तो क्या तरकीब बता रहा है? मुझे घर के और भी काम है, बहुत सारा काम है। मैया ऐसे थोड़ी कहूंगा, कान में बोलूंगा, कान में। अरे दरी के कान में बोलूं मैया, उल्टे में नहीं सीधे में बोलूंगा, सीधे में बोल। अब मैया आप समझ जाओ ना, लाला मक्खन खाना है ना, तो फिर क्या है तेरे मन में? क्या है मैं क्या समझूं? जितने में कैसे शहनाई की आवाज आई। मैया ये क्या है? ये आवाज काहे की? लाला वो तेरो सका है ना, धन सुको वहां को विवाह है रहो विवाह। मैया ये विवाह का चक्कर होवे। अब लाला तो को कैसे बताऊं विवाह का चक्कर होवे? धन सुका के माता पिता बूढ़े हो गए, तो घर में छोटी लाड़ी ला रहे हैं ताकि समय पर रोटी बना, ये होवे विवाह। तो मैया मैं भी तो को यही बात बोलू हूँ, जाकि मोको शर्म लगे है। देख मैया नाराज मत होना, तुम दोनों भी बूढ़े हो गए,
बार बार बुढ़ापे में चिक चिक करते हो, झगड़ा करते हो, तुम्हारे झगड़े में मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए मैया मेरो भी विवाह करवाई दे, घर में छोटी बहू आ जाएगी, मुझे समय पर भोजन करवा देगी। जैसे लाला ने अपने विवाह की चर्चा को कहा, मैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जोर जोर से मैया हंसने लगी और लाला को अपनी छाती से चिपका लिया। 2 साल का छोटा बालक यदि माँ से कहे कि मेरी शादी करवा दो, बोलो उस माँ को कितना आनंद आएगा। माँ की हंसी सुनकर के बाबा दौड़ करके आए, यशोदा आज इतनी तेज क्यों हंसी? क्या बताऊं बाबा, देखो ना मेरो लाल मुंह से कहे कि मेरो ब्याह करवाई दो। लाला ने कहा, तभी तो बाबा भी हंस पड़े। बाबा की इतनी तेज हंसी हुई कि गोकुल में गोप वाले गोपियों सबके कान तक वो आवाज पहुंची। सब दौड़ करके दरबार में आ गए। क्या बात है यशोदा जी और नंदलाल जी, आज क्यों इतनी हंसी हो रही है? क्या बताएं, मेरो लालो कहे ब्याह करवाए दे। गोपियां हंसने लगी। लाला कहे ब्याह करवा दे। श्याम सुंदर मैया के कान में कहने लगे, मैया हमने तो आपको बोला था विवाह की बात, आपने बाबा को बतला दी और बाबा ने इन गोप वालों को बतला दी, और फिर जावत का पंडित जी भी कम नहीं पड़ी दिया जो तो पाटला खेड़ा में कहती हो। पूरी बात ऊपर कर दी, पर कोई बात नहीं मैया, मैं खुद ही बतला देता हूं। श्याम सुंदर सुनाने लगे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। दुल्हन छोटी सी दुल्हन छोटी सी मंगाई दे, दुल्हन गोरी सी हो। दुल्हन छोटी सी मंगाई दे, दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। गोरी गुणवारी होई बोली सी बिचारी, बलकारी नतवारी बड़ी गोप की लली। गोरी गुणवारी होई बोली सी बिचारी, बलकारी नतवारी बड़ी गोप की लली। लली ढूंढवाए देरी तेरो कहाँ जाए, लली ढूंढवाए देरी तेरो कहाँ जाए। जट दुल्हा दे बनाए बाते मान ले बली, जट दुल्हा दे बनाए बाते मान ले बली। छोटे हाथन बीच में मैया, रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। बली छोटे हाथन बीच में मैया, रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। राधे दुल्हन छोटी सी मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ओ दुल्हन गोरी सी मंगाई दे दुल्हन छोटी
की बात को करके माता पिता के प्रेम को पुनः प्राप्त किया। इसलिए मेरे भाई बहन, इस प्रसंग को शाम सगाई लीला बोलते हैं। कौन सी लीला है ये? शाम सगाई लीला। मने प्रभु ने अपने ही विवाह की चर्चा को करके माँ की और पिता के प्रेम को प्राप्त किया और पति पत्नी के झगड़े को भी समाप्त किया। बाबा और मैया भी 7 दिन से आपस में बोल नहीं रहे थे, पर प्रभु ने ऐसी लीला करी कि दोनों का बोला चाला भी। इस कथा से थोड़ा ये भी सीखना, पति पत्नी को ज्यादा झगड़ा नहीं करना। पारला खेड़ा में तो वेच को नहीं मैंने ध्यान दिया, और होता हो तो फिर सुनो, और नहीं वे तो नहीं होना। पहली बात तो पति पत्नी में झगड़े का श्री गणेश कैसे होते हैं ये समझो। जब पत्नी अपने पति से कहे दे था के घर में है कई, समझ जाजो यो झगड़ा को हाइब्रिड भी जुआरो है। मैं पिता के यहाँ दिन में 10 बार कपड़े बदल देती हूँ, था के अटे कई लहसुन की बोरी का कट्टा लपेटूं। मैं पिता के यहाँ लिपस्टिक पाउडर लगाती हूँ, तुम्हारे यहाँ क्या ये राकोड़ा चोपड़ू। तो पति ने कहा देख भाग्यवान, अब मेरे घर में क्या है क्या नहीं यो तो थारा भाई जी पहले ही देखो आया था। सोच समझ के विवाह करते। अब जैसा मेरा इनकम परिस्थिति है उसके अनुसार आपको ढल करके रहना पड़ेगा। तो पत्नी ने बोल दिया कि था के घर में तो 1 मिनट नहीं रुकूं और आपको बात ही नहीं करूं, जो आपको बोले वह लगई नकटी। आवेश में आदमी ने भी बोल दिया जो थारों भी बोले वही नकटी। बात तन गई। पत्नी ने तो अपना सूटकेस जमाया, 1 मिनट नहीं रुकूं मैं अपने मायके जाती हूं, रुकना ही नहीं मुझे यहाँ। सूटकेस जमा करके रोड तक चली गई। पर रोड पर जाने के बाद में पता चला कि बेमौसम पिता के यहाँ जाऊंगी तो पिताजी कहेंगे अब बानो नानी तू किस थ्रू आई। गांव के भी पूछेंगे, भाई भी पूछेगा का ये बनो कहीं राखी है जो तू आई, सब जने पूछेंगे। अभी कैसे? अब वहाँ गांव में, पिता के गांव में, वहाँ ऐसी बात कहना अच्छी बात नहीं है कि माधुई लड़ पड़ी अजूटे, ये तो अच्छी बात नहीं। पता नहीं क्या भगवान ने मती दी, वो वापस रोड से घर पे आ गया। क्या आपने तो नकटा नहीं गिनो है कि बोलेंगा को नहीं, पर घर में गड़िया रहा। घर आ गई, सूटकेस लेकर के वापस फड़का मार करके गई तो थी, पर वापस आना पड़ा। तो आदमी का तो और मूंछों का ताव बढ़ गया। अपना बना काम थोड़ी चल, आना पड़ा। एक बात तो जरूर कहूंगा, जब पति पत्नी में अनबन होती है ना, बोला चला नहीं होता है, तो घर का काम समय पर होता है। यदि वो दोनों बोलने में ही रह जाते हैं तो घर का काम ही भूल जाते हैं। पर बोलना तो है नहीं, तो घर का काम बिल्कुल समय पर। आदमी भी जब दुकानदारी से, खेती बाड़ी से अपना काम करके आता तो पत्नी बराबर आसन लगा देती, पानी का गिलास भर देती, भोजन का थाल परोस देती। मतलब मांगने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सब जमा करके रख देती। और रसोई घर में भी कोई सामान खत्म हो जाए, शक्कर खत्म हो गई तो डब्बो लाना हमें बड़ी देती है। बोलते नहीं थे, काम चल रहा है सब।
आटा खत्म हो जाए तो आटे का डिब्बा बड़ी देती है, आदमी समझ जाता आटा पिसवाना। व्यवस्थित काम समय पर कई दिनों तक बिना बोले ऐसे चलता रहा। पर एक दिन औरत के मन में आया, और मन में भी क्यों आया, क्योंकि पास ही में अच्छा मेला लगा हुआ था। अब औरतों को कुछ खरीदारी भी करना रही थी मेले से। अब खरीदारी करे कैसे, पैसे पति देव देवे तो करे, और मान लो मैं पैसे मांग लूं तो तुरंत बोल देंगे नकदी मांगने। तो पत्नी ने तरकीब लगाई, भोजन बनाया और छीके पर कटोरदान लटका दिया। रोटी बना करके सब्जी रोटी छीके पर लटका दिया, और जैसे देखा बस आदमी का टाइम हो गया आने का, भोजन करने आने वाले हैं। तो जैसे देखा पति देव आ रहे हैं तो पत्नी कोने में उल्टा मुंह करके सवा हाथ का घूंघट लेकर के बैठ गई। जैसे आदमी घर को आया, अपनी पत्नी को कोने में उल्टा मुंह घूंघट, डर गया, बाप रे बाप ये कोने में क्यों बैठी है। पर थोड़ी देर देखता रहा कि रोई तो नहीं रही है, को मतलब उनका भाई जी नहीं मरिया। उनकी तो आदत थी ऐसी जी, एबली एबली। अपने तो भोजन करना है। आसन लगा दिया, हाथ पैर धो लिए, आसन लगा करके आदमी बैठ गया। अब पत्नी कोने से उठे ही नहीं, बस मुड़ मुड़ के देख रही है हरकतें पति देव की सब, कि भूख लग रही रोटी खाने आए। पर आदमी भी बोले कैसे कि मुझे भोजन परोस दे, वो भी तो अपने संकल्प पर अड़ा हुआ है, नकटा कौन बने। उसके मन में आया कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों से भोजन ले लेंगे। रसोई घर में गया, थाली ले ली, कटोरी ले ली, पानी का ग्लास भर लिया, नमक ले लिया, अचार रख लिया। पर अब कटोर दान तो कहीं है ही नहीं, रोटी। अरे बाप रे बाप, आज रोटी नहीं बनाई क्या। चारों तरफ ढूंढे रसोई घर में, पर कहीं कटोर दान मिले नहीं, रोटी मिले नहीं। फिर जेब में से डायरी निकाली, क्या रस तो काल लेती, आज तो बनाई होगी, पर गई कहां। गुस्से गुस्से में चूल्हे में हाथ डाला तो अंगारे थे, बाप रे बाप भोजन तो बनाया है, नहीं तो चूल्हे में अंगारे थोड़ी होती। अब थक गया बेचारा, चारों तरफ ढूंढ ढूंढ करके रोटी गई, मिले नहीं। वापिस आसन पर बैठ गया, और बेटा बेटा बच्चे निशाश ना के कोई आदमी ज्यादा परेशान भी जाए तो बच्चे उल्टो सीधो बोल। आसन पर बेटा बेटा कभी तो तमाकू पकड़े, कई जी सुख नहीं मिलियो। मांडो गरन दुखी भी आराम, बिल्कुल सुख नहीं, कभी बीड़ी फूके। पत्नी भी देख रही है कि अत्र आपका वीरा भूख लागी री, पर मन यूनी कीरा काई रोटी में कहां के नकटो कुण बने। समझ गई पत्नी कि ये बड़ा घाटा, ये नहीं बोलेगा। तो पत्नी ने ही फिर एक राजस्थानी गीत गाना प्रारंभ किया। ये राजस्थानी झगड़ा सुना रहा हूं, राजस्थानी गीत गाने लगी पत्नी। अरे लोग जावे मेरा में यो लोग कानी जावे हो, लोग जावे मेरा में यो लोग कानी जावे हो। हाँ, लोग जावे मेरा में यो लोग कानी जावे हो, लोग जावे मेरा में यो लोग कानी जावे हो। औरत ने गाया लोग जावे मेरा में यो लोग कानी जावे हो। कितना अच्छा पास में मेला लगा हुआ है, सब जा रहे हैं मेला देखने के लिए, बड़ी घर का मन कटीज कड़ी आ रहे हैं, कटीज नहीं जाते।
आदमी ने सोचा कि वो गा रही है तो आपने ही गाओ। आदमी ने भी गाना शुरू किया। अरे लोग खावे रोटी बाटी यो लोग काई खावे हो, लोग खावे रोटी बाटी लोग काई खावे हो। हाँ लोग खावे रोटी बाटी लोग काई खावे हो, लोग खावे रोटी बाटी लोग काई खावे हो। आदमी ने भी गाया कि लोग खावे रोटी बाटी यो लोग काई खावे हो, भूख लाग रही। औरत ने सोचा चलो जयपुर आकाशवाणी केंद्र उधर से भी पकड़ रहा है। तो फिर औरत ने गाया, हे अरे चीका ऊपरे रोटिया मेरी लोग कानी खावे हो, चीका ऊपर रोटियां मेरी लोग कानी खावे हो। हाँ चीका ऊपरे रोटिया मेरी लोग कानी खावे हो। ऊपर रोटियां मेरी लोग कानी खावे हो। औरत ने गाया चीका ऊपरे रोटियां मेली लोग कानी खावे हो। जैसे ये सुना पत्नी के मुंह से आदमी की गाबड़ी ऊपर, बाप रे चीका पर लटका रखी। मैंने पहला मालूम की थी रोटियां बटे लटका रखी तो अतिरिक्त लाइन भी निकाल दो, अपने हाथ से उतार देते खा लेते। पर आदमी को अब समझ में आया